हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफस के इस शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव जादव और हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के उन बच्चों के साथ जिन्होंने क्वालिफाई तो किया है बल्कि बहुत बेहतर और अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई रैंक भी लाया है। और उसी के साथ साथ उन बच्चों ने आईएफएस की इस लेगेसी को जो है मेंटेन भी किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था और बाकी सारी चीज़ों को, उनके एक्सपीरियंस को एग्जाम्स की। तो आज मेरे साथ झारखंड से ऐसे ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रैंक हासिल करी इस एग्जाम में। तो उनकी कहानी को सुनते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। जी सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। जी मेरा नाम सुनंदन है। मैं झारखंड से हूँ और मैंने गेटवी में ऑल इंडिया रैंक ओबीसी कैटेगरी में 48 हासिल किया है। ओके। तो ओबीसी कैटेगरी से जो है आपने 48 रैंक हासिल करी है। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोस्त, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहली बार मन में कब ख्याल आया था कि गैडबी एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। सर एक्चुअली मैंने स्पेशली गेटवी के लिए नहीं प्रिपेयर करा, मैं आईटी जैम फोकस कर रहा था और मैं आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था और उसी में जितने भी एग्जाम हुए मास्टर्स के लिए, आईटी जैम गेट और वो भी मैंने दिया, उसमें भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। उसमें अच्छी रैंक नहीं आई थी और फिर मैंने गेटवी भी दिया है, सीयूटी भी दिया है। ओके, गेटवे में अच्छे रैंक आए। अरे वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोस्त। अब मुझे ये बता दो कि कैसे पढ़ते थे, क्या स्टडी रूटीन था तुम्हारा। और सर एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो सर मैं कुछ बुक्स पाथ फाइंडर की बुक्स पढ़ा करता था, कुछ वीडियोस यूट्यूब से वो देखा करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेरा ज़्यादा फोकस था और उसके लिए मैंने बुक खरीद रखे थे, एक आईएफएस का बुक मैंने खरीद रखा था और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाली बुक वो मैंने खरीद रखा था। और उसके अलावा यूट्यूब पे जो सेशन चलते थे महामैराथन क्वेश्चंस की, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पे मेरा फोकस था, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है तुम्हारा फोकस था। तो मुझे ये बता दो कि जब गैडबी के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होते तो दोनों सेक्शंस के लिए हम्म। कैसे पढ़ा था फिर, क्या मतलब क्या हाँ सर, अप्रोच यूज की थी। मेरा फोकस सेक्शन बी पे था ज़्यादा और उसी पे मेरे मार्क्स भी बने हैं। सेक्शन ए में मेरे अच्छे मार्क्स, मतलब सर ठीक ही है, लेकिन उसमें जितने भी मार्क्स जो स्कोर बने वो सेक्शन बी से ही बने, तो मेरा फोकस पूरा सेक्शन बी पे था। सेक्शन ए के लिए मैंने बस लास्ट के कुछ दिन पहले ही मैं बस थोड़ी बहुत पढ़ाई किया था यूट्यूब से ही और मतलब मेन फोकस मेरा सेक्शन बी पे था। ओके, तो पूरा फोकस जो है तुम्हारा सेक्शन बी पे ही रहा था। जी सर। मुझे ये बता दो कि सबसे जब सेक्शन बी को पढ़ते थे तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, तो उनमें हाँ। से सबसे पसंदीदा हाँ। यूनिट कौन सी रही थी। सर मेरी सर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ये सब मॉलिक्यूलर, ये सब सब्जेक्ट, ये सब चैप्टर मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी और इससे मेरे क्वेश्चंस ज्यादा बनते थे सर। ओके, तो इन सब सब्जेक्ट्स जो है तुम्हारे क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हुए देखने को हम्म। मिलते थे। और मुझे ये बता दो कि कौन सा यूनिट ऐसा रहा कि जो आपको तुम्हें हार्ड लगा, मतलब दिक्कत की उस यूनिट से। थोड़ा बहुत सर मेटाबॉलिज्म वाला बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा बहुत टफ हो लगा सर। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी और कौन सा बायोकेमिस्ट्री वाला टफ यूनिट लगा था। ठीक है। हम्म। उसके अलावा जैसे सेक्शन ए में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है तो उनके लिए कैसे पढ़ा था फिर। सर इसके लिए मैंने 11th 12th का मेरे पास नोट्स जो पड़े हुए थे, मैंने उस पे काम किया, मैं उसी को रिवाइज किया, मैंने करा था और उसी से थोड़ी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। उससे मैं उस पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा था, बट मेरे जितने भी नोट्स थे वो काफी थे, मोर देन इनफ थे सर। ओके, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बता दो दोस्त कि जब तुम आगे बढ़ते थे तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, ये कैसे करते थे फिर। और सर मैंने मॉक टेस्ट पहले रिवीजन करता था, उसके बाद रिवीजन के बाद मैं मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट देने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करता था, उसके सॉल्यूशंस देखता था,
मॉक टेस्ट में मेरे शुरू में काफी अच्छे मार्क्स आते थे, फिर बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई। और सर मैंने आईएफएस ले रखा था, जब 1 रुपए वाली टेस्ट ली आई थी, तो मैं उस पर भी प्रैक्टिस किया हूँ। और मैंने गेटवे के लिए भी लिया था और जेम के लिए भी लिया था, तो वो सब काफी हेल्पफुल रही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं तुमसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, उनके लिए क्या बताना चाहोगे तुम? और सर अगर वो इसी फील्ड में अगर मास्टर्स के लिए सोच रहे हो और आईटी गेट भी ये सब चीजें अगर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले अपना जो भी है रिवीजन तो करे ही, लेकिन ज्यादा ज्यादा फोकस वो क्वेश्चंस पे करे। तो ये सर कॉन्सेप्ट तो इंसान पढ़ लेता है, बट क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस ना करे तो क्लैरिटी नहीं आती है। तो वो ज्यादा फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पे मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत अच्छा। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन दोस्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच।